देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नरेंद्र भाई मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री व उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उधमपुर के कंबल दंगा, चक शतम्बली, गढ़ी रामबल व अन्य पंचायतों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती देते हुए कहा है कि वे एक बार कहें कि सत्ता में आने के बाद वे अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ये नहीं बता रही कि वह अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में है या इसे बहाल करने, और दूसरी तरफ वह पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से चुनाव लड़ रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया है और उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह इसे बहाल करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है और समय के साथ घिस घिस कर खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस इतने सालों तक अपनी ही कही बात को पूरा नहीं कर पाई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई गलती को सुधारने का काम किया और भारतीय संविधान के इस अस्थायी प्रावधान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार पर सवाल दागते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे स्पष्ट करें कि वे पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। क्या वो सत्ता में आने के बाद इन लोगों से ये अधिकार दोबारा छीन लेंगे? इसी तरह कांग्रेस वाल्मीकि समाज को भी ये अधिकार दिए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है और वह मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है, जिसमें वह कामयाब नहीं होगी। को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं उधमपुर की पावन धरती पर, मोदी मैदान में। ये वही स्थल है जहाँ पर उन्होंने पहले भी सभा की थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थल का नाम मोदी मैदान रखा गया और उनको उधमपुर के साथ विशेष लगाव है। आपको याद होगा कि अब उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी यहीं से होकर के माता वैष्णो देवी जाकर के प्रारंभ किया था। उसके प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद भी वहीं पधारे, उन्होंने लोकार्पण किया कटरा रेलवे स्टेशन का और अनेकों हमें उपहार दिए, जिसमें से यहाँ बगल में 950 किलोमीटर सबसे लंबा एशिया का टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चनैनी में है। और अब इलेक्शन का माहौल इस प्रकार का है कि आम जनमानस ने मन बनाया है मोदी जी को वोट देने का, चाहे उनका किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक हो कि ना हो। ये आम मानस की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार से हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को इस बात की जागृति पैदा की जाए कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके दूसरे लोगों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका अपना मौक़िफ़ क्या है, इनका अपना स्टैंड क्या है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने 370 अनुच्छेद को हटाया, जो जवाहरलाल नेहरू कह गए थे कि ये अस्थायी है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा ना सकी, उतनी हिम्मत, उतनी जुर्रत, उतना साहस ना कर सकी, मोदी जी ने हटाया। अब ये बताएं कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके सहयोगी कि क्या ये अगर कभी खुदा ना खास्ता ये फिर से इक़्तिदार में आए, जो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये 370 को हटाएंगे? ये 370 के पक्ष में है कि नहीं? क्योंकि इनका साथ दे रही है पीडीपी, जो तो सरेआम कह रही है कि अगर हमारा बस चले तो हम 370 को पुनः लगाएंगे। इनका साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके साथ है? ये हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं? ये एक ही मुद्दे पर दो स्टैंड लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि खुद हमने 5-5 इन्होंने पार्टियां बदल ली। जैसे खुद ये भूल गए कि कल किस पार्टी में थे, ये समझते हैं कि लोग भी भूल गए कि कल क्या हुआ था। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोगों को, आवाम को, भारत की जनता को इतना बेअकल ना समझें, उनकी समझ को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारी शालीनता को बुज़दिली ना समझें, हमारी शराफत को मूर्खता ना समझें। अगर हमारे अवाम को गुमराह करने का प्रयास होगा तो हमारा ये धर्म है, राजनीतिक धर्म है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको सही रास्ता दिखाएंगे।
अगर ये राजनीति में है तो हम भी राजनीति में हैं। हमें अवाम ने प्रेम और स्नेह और विश्वास के साथ चुन करके जिम्मेवारी दी है और हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि हम उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के हाथों से गुमराह होने से रोकें और हम ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव अब अपनी चरम सीमा पर आ रहा है, हम बेखौफ होकर के इस चुनाव में शामिल होंगे, मतदान में शामिल होंगे। ये इस बार हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला स्वयं अपने साथ है। जो कांग्रेस के लीडर यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, शायद वो नहीं जानते कि उनके घर की माताएं बहनें भी मोदी जी को वोट देने वाली हैं। भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।